हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करते हैं बीकॉम तृतीय वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय वित्तीय प्रबंध। आज के वीडियो में हम बात करेंगे लाभांश नीति। लाभांश नीति एक कंपनी जब भी अपने लिए वित्तीय साधनों का प्रबंध करती है तो इन वित्तीय साधनों में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था अंशों का निर्गमन कर सकती है, चाहे वो समता अंश हैं या पूर्वाधिकार अंश हैं, अथवा ऋण पत्रों का निर्गमन किया जा सकता है। तो एक कंपनी द्वारा जब भी अपनी पूंजी संरचना में यदि अंशों के माध्यम से पूंजी प्राप्त की जाती है तो उन अंशों पर जो प्रतिफल दिया जाता है अंशधारियों को वो लाभांश कहलाता है। अब इस प्रकार से एक कंपनी की लाभांश नीति क्या होनी चाहिए, किस प्रकार से वो अपनी लाभांश नीति रखे जो उस कंपनी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाभदायक हो। लाभांश नीति एक कंपनी को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित करती है, अंशों के बाजार मूल्य को प्रभावित करेगी, कंपनी के ओवरऑल कैपिटलाइजेशन सिचुएशन को प्रभावित करती है। तो आज के वीडियो में हम लाभांश नीति के संबंध में देखते हैं लाभांश का क्या अर्थ है। क्योंकि लाभांश नीति को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लाभांश आखिर क्या होता है। जब लाभांश के बारे में हम जानेंगे तभी ये पता चलेगा कि उस लाभांश को डिक्लेयर करने के लिए क्या नीति अपनाई जाए। तो आज के वीडियो में हम देखते हैं लाभांश का अर्थ, लाभांश की परिभाषा और लाभांश के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो इस बारे में बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं। लाभांश का अर्थ देखिए, लाभांश क्या होता है, मैं इसको पढ़ देती हूँ फिर बताती हूँ आपको। विभाजन योग्य लाभ का वह भाग जो कंपनी के प्रत्येक सदस्य को उसके द्वारा धारित अंशों के अनुपात में प्राप्त होता है, लाभांश कहलाता है। यह कुल अर्जनों में से समस्त व्ययों को घटाने एवं विभिन्न प्रकार के कोषों व करों के लिए उचित प्रावधान करने के पश्चात बचे हुए आधिक्य का ही एक भाग होता है। तो ध्यान दीजिए आप, विभाजन योग्य लाभों का वह भाग, एक कंपनी का जो भी कंपनी को वर्ष के अंत में लाभ प्राप्त हुए हैं, अब उन लाभों का वो भाग जो वो अंशधारियों में वितरित करेगी उनके अंशों के अनुपात में। ये लाभ किस आधार पर वितरित किए जाएंगे? अंशधारियों को उनके अंशों के अनुपात में वितरित किए जाएंगे। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यदि समता अंशधारी हैं तो उन्हें लाभांश की दर कभी भी निश्चित नहीं होती, लेकिन उनको लाभांश प्राप्ति किस प्रकार से होगी? एक कंपनी को जो भी लाभ होंगे उन लाभों में से सबसे पहले कंपनी अपने समस्त व्ययों को समायोजित करेगी। ऋणपत्रधारी यदि हैं कंपनी में तो उन ऋण पत्रों पर ब्याज चुकाया जाएगा। ब्याज का भुगतान करने के पश्चात कंपनी टैक्स चुकाएगी और पूर्वाधिकार अंशधारी यदि हैं कंपनी में या कंपनी ने पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन किया है तो उन पूर्वाधिकार अंशों पर जो भी लाभांश की दर निश्चित है उस दर से लाभांश का भुगतान करने के पश्चात यदि कंपनी के पास किसी प्रकार का कोई लाभ बचता है, शेष रहता है, और यदि कंपनी चाहे तो उस लाभों का समस्त भाग लाभांश के रूप में घोषित कर सकती है, अथवा यदि कंपनी चाहे कि विस्तार योजनाओं में उसे पूंजी की आवश्यकता है तो ऐसी परिस्थिति में कंपनी उस लाभों के कुछ भाग को लाभांश के रूप में डिक्लेयर कर सकती है या समस्त भाग को लाभांश के रूप में डिक्लेयर कर सकती है, अथवा कुछ भाग कुछ भाग व्यवसाय में विनियोजन के लिए रख सकती है और कुछ भाग लाभांश के लिए घोषित कर सकती है। तो इस प्रकार से एक कंपनी के पास विभाजन योग्य लाभों का जो भी भाग है उसे उन अंशधारियों को, समता अंशधारियों को उनके अंशों के अनुपात में घोषित कर दिया जाता है, विभाजित कर दिया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? लाभांश कहलाता है। और आगे मैंने आपको समझा दिया है कि समस्त जितनी भी आय है उसमें से सारे व्यय घटाने के पश्चात जो शेष होगा वही उनको दिया जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पर क्लियर होता है लाभांश का अर्थ। अब विभिन्न अर्थशास्त्रियों द्वारा लाभांश की क्या परिभाषा दी गई है देखते हैं हम। लाभांश की परिभाषा फर्स्ट देखते हैं, सर्वोच्च न्यायालय इस बारे में क्या मत प्रकट करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार लाभांश कंपनी के लाभों का वह भाग है
जो अंशधारियों में बांटने के लिए नियत कर दिया गया है। तो वही चीज़ ये सर्वोच्च न्यायालय भी दे रहे हैं अपने मत में कि वह लाभों का वह भाग जो अंशधारियों में बांटने के लिए एक कंपनी फिक्स कर देती है कि इतना हमें अंशधारियों को बांटना है, वही उसके लिए क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। इसी प्रकार से SM शाह अपने क्या विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, देखते हैं हम। SM शाह के अनुसार लाभांश एक व्यावसायिक कंपनी के लाभ हैं जो उसके सदस्यों में अंशों के अनुपात में बांटे जाते हैं। SM शाह महोदय भी यही विचार प्रकट कर रहे हैं कि लाभांश एक व्यावसायिक कंपनी के लाभ होते हैं और ऐसे लाभ जो उसके सदस्यों में अंशों के अनुपात में, जो भी अंश सदस्यों ने धारित किए हैं उन अंशों के अनुपात में उन अंशों के अनुपात में घोषित कर दिए जाएंगे, दे दिए जाएंगे। जिस अंशधारी के पास जितने अंश हैं उनको उतनी ही मात्रा में, उसी अनुपात में लाभांश दिया जाएगा। तो ये लाभांश की परिभाषा हमारी हो गई है। आगे हम देखते हैं लाभांश के प्रकार। देखिए लाभांश, जनरली हम जब लाभांश की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही बात क्लिक होती है, हाँ शायद नगद में दिया जाता है, और दूसरा एक नाम आता है बोनस अंश। तो ये हम देखते हैं कि या तो नगद में दे दिया है या बोनस अंशों के रूप में दे दिया है। लेकिन यदि वास्तविक रूप में हम देखें तो लाभांश नगद के रूप में और बोनस अंशों के अतिरिक्त भी होते हैं, कुछ और प्रकार भी लाभांश के होते हैं। कौन कौन से प्रकार हैं और उनका क्या मीनिंग है देखते हैं हम आज यहाँ पर। लाभांश के प्रकार, फर्स्ट है नगद लाभांश। नगद लाभांश क्या होता है, यानी कि सबसे जो लोकप्रिय व्यवस्था है लाभांश देने की वो क्या है, नगद लाभांश। साधारण रूप से जनरली जो अंशधारियों को तरीका पसंद है वो है नगद लाभांश। वो चाहते हैं नगद लाभांश मिल जाए हमें, बिल्कुल इजी होता है, नगद के रूप में उन्हें कंपनी के लाभों में हिस्सा प्रदान किया जाता है। तो एक बहुत ही सुविधाजनक तरीका है ये। तो इस प्रकार से जिस भी कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन यानी कि तरलता की स्थिति बहुत अच्छी है, वो क्या करती है, वर्ष के अंत में अपने अंशधारियों को नगद लाभांश का भुगतान करती है। तो नगद लाभांश का मतलब क्या हो गया, नगद में लाभांश देना। तो इस प्रकार से यहाँ पर तरलता की पोजीशन अच्छी होने पर, तरलता की स्थिति अच्छी होने पर कंपनी नगद लाभांश देना ज़्यादा पसंद करती है। तो ये पहला प्रकार हुआ नगद लाभांश। सेकंड है स्कंध लाभांश, स्टॉक डिविडेंड। स्टॉक डिविडेंड क्या होता है, मैंने अभी बताया था आपको, बोनस अंशों का नाम आपने सुना होगा। तो जब इस प्रकार से कंपनी अपने संचित कोषों को या लाभों का पूंजीकरण कर दे और उन्हें अंशों के रूप में अंशधारियों को दिए जाए, बोनस अंशों के रूप में, तो ये कहलाता है स्कंध लाभांश या बोनस लाभांश। तो एक कंपनी की यदि हम देखें कि तरलता स्थिति ठीक नहीं है, कब देगी कंपनी बोनस लाभांश, यदि उसकी लिक्विडिटी की पोजीशन अच्छी नहीं है तो उस सिचुएशन में कंपनी क्या करेगी, स्कंध लाभांश डिक्लेयर करेगी या बोनस लाभांश डिक्लेयर करेगी, वो नगद में लाभांश नहीं देगी कभी भी। तो इस प्रकार से क्या होता है कि बोनस के रूप में उसने अंशों को दे दिया, ये कहलाता है स्कंध लाभांश। इस सिचुएशन में कंपनी का जो भी लिक्विडिटी पोजीशन है, तरलता है जितनी भी, उसका पैसा है वो व्यवसाय में पुनः काम आ जाता है, क्योंकि उसने जो लाभांश दिए हैं वो बोनस अंशों के रूप में दे दिए हैं, इसलिए यहाँ पर वो स्कंध लाभांश कहलाता है। नेक्स्ट देखिए आप, बंध पत्रों के रूप में लाभांश। बंध पत्रों के रूप में लाभांश, इसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिविडेंड। बॉन्ड डिविडेंड क्या होती है, यदि कंपनी नगद के रूप में लाभांश नहीं देकर बंध पत्र या ऋण पत्रों के रूप में अपना लाभांश वितरित करे तो यह क्या कहलाएंगे, बंध पत्रों के रूप में लाभांश। और ये कैसा लाभांश है, ये दीर्घकालीन हो सकता है। बंध पत्र या ऋण पत्र दीर्घकाल के लिए निर्गमित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से जब कंपनी नगद में लाभांश नहीं दे, उस सिचुएशन में कंपनी बंध पत्र या ऋण पत्र जारी करके उसके रूप में भी लाभांश ऋण पत्र लाभांश के रूप में दे सकती है। और ऋण पत्रों पर अंशधारियों को क्या प्राप्त होगा, ब्याज प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से यदि कंपनी चाहे कि हम वर्तमान में
अपनी पोजीशन अच्छी नहीं है लिक्विडिटी की, तो वो बंध पत्र या ऋण पत्रों के रूप में लाभांश डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट देखिए, संपत्ति लाभांश, प्रॉपर्टी डिविडेंड, यानी कि जब नगद के अतिरिक्त लाभांश के रूप में यदि एक कंपनी संपत्ति के रूप में लाभांश का वितरण करे तो ये क्या कहलाता है? संपत्ति लाभांश। या कोई सरकारी प्रतिभूतियां हैं या अपनी ही कोई प्रतिभूति है, वो बोनस के रूप में उन्हें दे दे, लाभांश के रूप में उन्हें दे दे अंशधारियों को, तो ये कहलाता है संपत्ति लाभांश। तो ये भी क्या है, लेकिन ये भी लाभांश का एक प्रकार है, लेकिन ये तरीका बहुत ही कम संस्थाओं द्वारा अपनाया जाता है। इस प्रकार का लाभांश प्राप्त करने में अंशधारियों को बहुत ज़्यादा असुविधा रहती है, ये सुविधाजनक तरीका नहीं है। तो इसमें क्या होता है, वस्तुओं के रूप में लाभांश जनरली दे दिया जाता है। सिंपल रूप में यदि हम देखें, एक एग्जांपल भी बताती हूँ मैं आपको कि एक सिंपल सी बात है, एक कंपनी थी, पश्चिमी देशों में जो कंपनियां हैं कुछ, वो क्या करती है कि जो मदिरा की बोतलें हैं वो लाभांश के रूप में दे देती है, अंशधारियों में वितरित कर देती है। यानी कि अब उन्हें नगद नहीं दिया बल्कि लाभांश के रूप में कोई वस्तु दे दी एक तरह से, तो ये वस्तुओं के रूप में होता है और भारत में ये तरीका प्रचलन में नहीं है। तो इस प्रकार से जब लाभांश किसी संपत्ति के रूप में, सरकारी प्रतिभूति के रूप में या किसी अन्य वस्तु के रूप में दिया जाए तो वो संपत्ति लाभांश कहलाता है। नेक्स्ट तरीका है संयुक्त लाभांश। संयुक्त लाभांश का क्या मतलब हुआ? कंपोजिट डिविडेंड जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। कंपोजिट का मतलब है दोनों प्रकार का लाभांश जिसमें सम्मिलित हो, नगद भी दे, लाभांश का कुछ भाग नगद में दे दे और कुछ भाग संपत्ति के रूप में दे दे, तो ये क्या कहलाएगा? संयुक्त लाभांश। यानी कि दोनों प्रकार इसमें कंबाइंड रूप से सम्मिलित रहते हैं, कुछ भाग नगद के रूप में लाभांश का आ गया और कुछ भाग संपत्ति के रूप में, तो ये संयुक्त लाभांश। नेक्स्ट है अंतरिम लाभांश, इंटरिम डिविडेंड। इंटरिम डिविडेंड क्या होता है? देखिए, जनरली तो जो लाभांश दिया जाता है कंपनी द्वारा वो कब दिया जाता है? वर्ष के अंत में। तो वर्ष के अंत में जब लाभांश डिक्लेयर किया जाता है वो तो जो रेगुलर लाभांश है कंपनी का। और इसके अलावा यदि कंपनी ये देखे कि हाँ हमारे पास बहुत अधिक मात्रा में बहुत लाभ हो रहे हैं हमें, तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या करती है? वर्ष की समाप्ति होने से पहले ही कुछ मात्रा में लाभांश डिक्लेयर कर देती है। यानी कि जो नियमित रूप से लाभांश देगी वो तो बाद में वर्ष के अंत में दिया जाएगा, लेकिन लाभों की स्थिति अच्छी होने पर वर्ष के अंत में दिए जाने से पहले भी कुछ लाभांश वो डिक्लेयर कर देती है, जिसे क्या कहा जाता है? अंतरिम लाभांश। यदि कंपनी अंतरिम लाभांश देती है तब भी वो नियमित रूप से जो लाभांश है उसका वो भी देगी, लेकिन यहाँ पर नियमित अंतरिम लाभांश एक्स्ट्रा दिया जाएगा उनको। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाएगा? अंतरिम लाभांश, जो वर्ष के बीच में दिया जाएगा। नेक्स्ट है अतिरिक्त अथवा विशिष्ट लाभांश, एक्स्ट्रा और स्पेशल डिविडेंड। देखिए ये अतिरिक्त और विशिष्ट लाभांश क्या है? चूँकि एक कंपनी नियमित लाभों में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं करना चाहती, यदि उसे उसकी पॉलिसी बहुत सुदृढ़ है, स्ट्रॉन्ग पॉलिसी अडॉप्ट करती है डिविडेंड के लिए, या अपनी गुडविल को अच्छा रखना चाहती है, तो एक कंपनी रेगुलर रूप से जो लाभांश दे रही है प्रत्येक वर्ष वही देती रहती है। किसी वर्ष बहुत अच्छे लाभ हो जाएं उसे, तो उस सिचुएशन में वो रेगुलर लाभांश, नियमित लाभांश की दर में ज़्यादा परिवर्तन नहीं करेगी। इस स्थिति में वो क्या करेगी? जो लाभों का अतिरिक्त भाग है वो अतिरिक्त या विशिष्ट लाभांश के रूप में डिक्लेयर करेगी। मान लीजिए कंपनी प्रत्येक वर्ष जनरली 10% के हिसाब से लाभांश देती है अंशधारियों को, तो उस दर में कुछ मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, कुछ पॉइंटों में परिवर्तन कर सकती है वो आगे पीछे या कम ज़्यादा कर सकती है। लेकिन मान लीजिए उस वर्ष उसे इतना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है कि वो दर 15% होने की संभावनाएं हैं, तो उस सिचुएशन में वो 10% से अपनी दर को चेंज नहीं करेगी, बल्कि जो 5% है उसे अतिरिक्त लाभांश के रूप में डिक्लेयर करेगी, क्योंकि ये जरूरी नहीं है अगले वर्ष भी उसे इतना ही लाभ हो। तो इस प्रकार से एक नियमित दर वो बनाए रखेगी और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है उसे अतिरिक्त या विशिष्ट लाभांश के रूप में घोषित करेगी, वितरित करेगी। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनी की साख भी बनी रहेगी और अंशधारियों की संतुष्टि भी बनी रहेगी। अंशधारी संतुष्ट रहेंगे, कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, तो संस्था के बाजार मूल्य, अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। तो इस प्रकार से ये है अतिरिक्त या विशिष्ट लाभांश। नेक्स्ट है
नियमित लाभांश, रेगुलर डिविडेंड। अब रेगुलर डिविडेंड क्या होता है? मैंने अभी आपको बताया कि कंपनी द्वारा जब वित्त वर्ष की समाप्ति होने पर संचालक मंडल द्वारा जो साधारण सभा में उसका प्रस्ताव पारित हुआ है, उसके अकॉर्डिंग जब भी लाभांश का भुगतान किया जाता है वो कहलाता है नियमित लाभांश। सामान्य शब्दों में आप समझिए कि एक कंपनी वर्ष के अंत में अपने समस्त खर्चों को चुकाने के बाद जो भी लाभ बचता है उसे अंशधारियों को वितरित करती है। लेकिन ये लाभांश वितरण कब होंगे? संचालक मंडल द्वारा प्रस्ताव पास करने पर साधारण सभा में। अगर साधारण सभा में संचालक मंडल इस प्रकार के लाभांश घोषित करने के लिए प्रस्ताव पास कर देता है, अपनी सहमति व्यक्त कर देता है, तो इस प्रकार से जो प्रत्येक वर्ष कंपनी द्वारा लाभांश दिए जाते हैं वो नियमित लाभांश कहलाते हैं कंपनी के लिए। नेक्स्ट देखते हैं वैकल्पिक लाभांश, ऑप्टिमल डिविडेंड। वैकल्पिक लाभांश क्या होता है? वैकल्पिक का मतलब होता है विकल्प देना, यानी कि एक कंपनी जब अंशधारियों को एक विकल्प दे दे कि आप चाहो तो नगद में ले लीजिए लाभांश और आप चाहो तो किसी संपत्ति के रूप में ले सकते हैं लाभांश। तो एक विकल्प ऑप्शन दे देना अंशधारियों को कि आप किसी भी प्रकार से अपना लाभांश ले सकते हैं, दोनों तरह से, नगद में चाहें तो नगद में और नगद में चाहें तो नगद में और संपत्ति के रूप में चाहें तो संपत्ति के रूप में। तो इस प्रकार से अंशधारी पर डिपेंड करता है वो किस प्रकार से लाभांश लेना चाहता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? वैकल्पिक लाभांश। नेक्स्ट देखते हैं समापन लाभांश। समापन लाभांश का मतलब होता है लिक्विडेशन डिविडेंड। समापन लाभांश क्या है? ये लाभांश कंपनी के समापन पर दिया जाता है। समापन मतलब स्थायी रूप से बंद होने की दशा में, जब एक कंपनी का समापन हो जाता है या कंपनी हम मान ले कि बंद हो रही है, उस सिचुएशन में संपत्तियों के रूप में या जो भी बचा है कंपनी के पास अंतिम रूप से, उसे वो क्या करेगी? लाभांश के रूप में डिक्लेयर करेगी। जनरली संपत्तियों के रूप में ही मिलता है क्योंकि जब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है तो लास्ट में जो भी बचा है, आपको पता है समता अंशधारियों को एक समता अंशधारी कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं और उन्हें कंपनी की संपत्तियों में सबसे अंत में समस्त भुगतान करने के पश्चात, समस्त दायित्व पूर्ति होने के पश्चात जो भी बचता है वो लाभांश के रूप में मिलता है और उसके पश्चात भी कुछ बचता है तो उनकी पूंजी की वापसी की जाती है। तो इस प्रकार से समापन लाभांश कंपनी के समापन के समय या कंपनी के स्थायी रूप से बंद होने के समय प्राप्त होता है और संपत्तियों के रूप में इसे प्राप्त होता है। तो ये कहलाता है समापन लाभांश। तो ये लाभांश के विभिन्न प्रकार बताए मैंने आपको। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन हमारा 2 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, किसी भी प्रकार को वो पूछ सकते हैं आपसे कि अंतरिम लाभांश क्या होता है, नगद लाभांश से आप क्या समझते हैं, तो इस प्रकार से, या लाभांश से आप क्या समझते हैं। तो इस प्रकार से लाभांश का अर्थ हमें पता होना चाहिए, लाभांश की परिभाषा याद होनी चाहिए और लाभांश के प्रकार भी याद होने चाहिए। विशेष रूप से उन बच्चों के लिए जो अभी कुछ दिनों में एग्ज़ाम फाइट करने वाले हैं बीकॉम 3rd ईयर के लिए, पिछले बैच वाले, तो आप विशेष रूप से इसे ध्यान दें। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लाभांश की नीति को कैसी होनी चाहिए, लाभांश नीतियों में क्या सम्मिलित है, तो ये हम अगले वीडियो में देखते हैं। आज के लिए ही इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना ध्यान रखें, परिवार का ध्यान रखें। एग्ज़ाम बिल्कुल निकट है, एग्ज़ाम में अपनी पढ़ाई पर बहुत ध्यान दें और कोई भी प्रॉब्लम हो आप किसी भी समय आप उससे पूछ सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।